हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, हम अपने एक त्रिकोणमिति वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। जो प्रश्नावली आपके 8 पॉइंट है कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित का हम प्रश्नावली 8.1 शुरू कर चुके हैं, जो त्रिकोणमिति के नाम से है। तो इसके लिए मैंने जो इसके बेसिक्स कुछ चीज़ें थी, इसका जो कुछ बेसिक था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा कंप्लीट करवा दिया था। क्या था कि जैसे एक तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको कुछ बताया था मैंने। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज होता है, इस प्रकार से मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये भुज कोण तो आपका 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और एक आपको थीटा दिया जाता है, यानी एक कोण दिया जाता है, और उस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, और बची हुई भुजा आधार कहलाती है। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है। क्या लगता है कि प्रमेय लगती है, जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो बच्चों, ये पाइथागोरस प्रमेय जो होती है समकोण त्रिभुज के अंदर अप्लाई होती है, और बहुत ही सिंपल सी है। क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये चीज होती है कि जो तीन भुजाएं हैं आपकी, उन तीन भुजाओं में से कोई भी दो भुजा देख के आपको एक भुजा ज्ञात करनी होती है। आधार और लंब दे दिया और कर्ण निकालना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और आधार और लंब में से कोई एक दे दे, कर्ण दे दे, तो इनका पक्षांतरण कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। और इसके बाद इन तीनों भुजाओं के बीच में और इस कोण के साथ जो संबंध होता है, इन तीनों भुजाओं का जो कोण के साथ संबंध होता है, वही आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है बच्चों। मैंने बताया था कि जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ और इस कोण का जो संबंध होता है, वही आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें मैंने आपको कुछ कहा था कि कुछ टर्म्स हैं, साइन, कोस और टेन। उसके बाद आता है कोट, सेक और कोसेक। मैंने कहा था इनको इसी क्रम में याद रखना। उसके बाद इस समकोण त्रिभुज में आपको जो थीटा दिया गया, कोण दिया गया, वो थीटा है, तो इन सभी के साथ भी क्या लगा दिया था मैंने? थीटा लगा दिया था। उसके बाद क्या था कि इन का जो भुजाओं के साथ संबंध है, वो किस प्रकार से हम देखते हैं, वो देखने के लिए हम अप्लाई करते हैं लाल बटे कक्का। यानी इनका जो भुजाओं के साथ संबंध है, वो किससे देखते हैं? लाल बटे कक्का के साथ। तो सबसे पहले एल बटा के, यह आएगा साइन के साथ, यानी एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। उसके बाद आता है ए बटा के, यह आ जाता है कोस के साथ। फिर होता है एल बटा ए, ये होता है टेन के साथ। इसके बाद यहाँ अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? ये तीन और बच गए ना, इनको उल्टा लिख दो। एल बटा ए लिखा था, अब अगर ए बटा एल लिखो, ए बटा एल, फिर के बटा ए, उसके बाद के बटा एल। इस प्रकार से इनको लिख दो बच्चों, ठीक है। ये इतना मैंने आपको कल करवा दिया था। अब हम प्रश्नावली जो आपकी 8.1 है, उसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे हम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी समकोण है, यानी एक त्रिभुज दिया गया आपको। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। इसमें कह रहा है जो बी है वो आपका समकोण है। बी जो आपका है वो क्या है? समकोण है। बाकी बच गया ए और सी, उसको आप कहीं भी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, यहाँ सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है? ए बी बराबर 24, ए बी ये आपका 24 है। फिर आपसे कह रहा है बी सी 7 है, बी और सी कितना है? 7 है। कर्ण आपको नहीं दिया गया बच्चों। आपसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वो मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे? कर्ण का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? कर्ण का मान। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी के लिए
पाइथागोरस प्रमेय। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण क्या है आपके पास, AC ज्ञात करना है, AC की स्क्वायर, आधार आपके पास कितना है AB की स्क्वायर प्लस लंब कितना है BC का स्क्वायर। AC को AC रहने देंगे क्योंकि मान हमारे पास है नहीं। AB का जो मान है हमारे पास कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान अपने पास 7 है तो 7 का स्क्वायर। फिर इधर AC का स्क्वायर रहेगा, इधर AC का स्क्वायर रहेगा। 24 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है 49। AC स्क्वायर बराबर दोनों का जोड़ करोगे कितना आएगा 625। 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, AC स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। अब आप जैसे ही दोनों तरफ वर्गमूल लेोगे तो AC की स्क्वायर AC में बदल जाएगी और 25 का जो होल स्क्वायर है वो 25 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ लगता है क्या प्लस और माइनस। ध्यान रखना किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल लिया जाता है तो उसके साथ हमेशा प्लस माइनस के चिन्ह लगते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आप जानते हैं कोई भी भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती, किसी भी त्रिभुज की चाहे चतुर्भुज हो, यानी किसी भी आकृति की जो भुजा होती है यानी लंबाई वगैरह होती है वो कभी भी माइनस में संभव नहीं होती। तो हम कहेंगे अतः AC बराबर 25, यानी AC कर्ण था जो आपका वो कितना आ गया 25। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, इतना तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन पहले में कह रहे हैं मान ज्ञात करना है किसका, साइन 1। अब बच्चों लाल बट्टे कक्का पे जाओ, साइन किसके बराबर होता है, देखो साइन A। अब क्या ये दिया गया कोण आपको दिया गया ना, तो ये जब कोण दिया गया है यानी थीटा की जगह A दिया गया यानी ये वाला कोण है, तो आपके लिए लंब का मान यानी L का काम ये भुजा करेगी और A का मान ये भुजा करेगी। बाकी कर्ण तो हमेशा फिक्स है, वो रहेगा ही रहेगा। जो 25 है वो तो कर्ण का मान है, परमानेंट रहेगा, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण बच्चों, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे आपके लिए लंब का मान कितना है 7 है, कर्ण का मान कितना है 25। तो ये साइन 1 की वैल्यू आ गई बच्चों, बहुत ईजी है। मतलब ये कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा कुछ किया, बाकी जो साइन A और कोस A इनके मान पूछेगा वो तो सिंपल से हैं। अभी देखो कोस A का मान पूछ रहा है, तो कोस किसके इक्वल होता है बेटा, A बटा K यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू आपके पास बच्चा यहाँ कितनी है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला भाग है वो आपका यहीं कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ दूसरा भाग आता है। बस आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, अगर पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछ रहा है साइन C, आपने साइन A की वैल्यू बता दी, लेकिन अब क्या पूछ रहा है साइन C। इसका मतलब यार थीटा आपके लिए ये वाला है, अब ये थीटा नहीं है आपके लिए बच्चों, ये जो था ये अब थीटा नहीं रहा ना, तो ये थीटा नहीं है। अगर थीटा आपके लिए ये है C थीटा है, तो लंब कौन होगा AB, लंब का काम कौन करेगा AB, जो कि आधार का काम कौन करेगा BC, आधार कौन होगा BC। तो जो साइन के लिए वापस वही फॉर्मूला रहता है L बटा K यानी लंब बटा कर्ण। यहाँ से संबंध लंब बटा कर्ण ही रहता है, लेकिन थीटा जैसे ही चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो गई। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो C के सामने वाली भुजा कौन है 24 है, कर्ण आपका फिक्स है परमानेंट रहेगा, कितना है 25। तो साइन C की वैल्यू बच्चों कितनी है 24/25। इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कोस C का वैल्यू, किसका पूछ रहा है कोस C का वैल्यू। कोस C का वैल्यू कोस के लिए वही संबंध रहेगा आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बच्चों आपके लिए कितना है 7 है, जबकि कर्ण आपके लिए वही 25 है। तो ये आ गई आपकी कोस C की वैल्यू। क्लियर है बच्चों पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
लाल बट्टे कक्का से आपको साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक के संबंध देखने हैं। और बस ध्यान रखना यहाँ बस इतना ही एक फैक्ट है कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये चीज़ अपने दिमाग में फीड कर लेना, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और 90 की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। बच गई वो भुजा आधार कहलाती है। क्लियर है? ओके। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 8.13 में सबसे पहले एक आकृति दे रखी है। यहाँ पे इसमें 90 का कोण है, इधर Q है, इधर R है और ऊपर की साइड में P है बच्चों, ठीक है। और दे रखा है 12 सेमी और इधर दे रखा है 13 सेमी। तो बच्चों आपके पास आधार की वैल्यू ये वाली नहीं है, QR नहीं है ना, तो आप इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब आपको पता है PR की स्क्वायर बराबर होती है किसकी, PQ की स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर, यानी लंब और आधार का वर्ग का जोड़, लंब और जो आधार है उनके वर्गों का जोड़ किसके वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर। तो PR की जगह आपको वैल्यू दे रखी है 13 की स्क्वायर बराबर PQ की वैल्यू दे रखी है 12 की स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू नहीं दे रखी है तो QR को QR रहने दो। 13 की स्क्वायर कितनी होती है बच्चों, 169, 12 की 144 प्लस QR की होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? 169 अपनी जगह पे है, 144 इधर प्लस का है, पक्षांतरण कर दो, 144 क्या हो गया माइनस का, आपके पास बराबर में क्या बच गया, QR की स्क्वायर। 169 में से 144 का जैसे ही घटाव करोगे बच्चों आपके पास आंसर आएगा 25 बराबर QR की स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 की स्क्वायर बराबर QR की स्क्वायर। फिर दोनों तरफ क्या लोगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जैसे इधर वर्गमूल लिया QR आ गया, इधर वर्गमूल लिया प्लस माइनस का 5 आया। लेकिन आपको पता है फिर से कोई भी भुजा माइनस नहीं होती, तो QR का जो मान है वो कितना आ गया, प्लस का 5। तो ये QR की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेमी। ठीक है बच्चों, अब ज्ञात क्या करना है। अब क्वेश्चन में आपसे ज्ञात जो करवा रहा है वो चीज देखो, ज्ञात करवा रहा है आपसे tan P माइनस कोट R, आपसे वैल्यू ज्ञात करवा रहा है tan P माइनस कोट R। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखो tan होता है, लाल बट्टे कक्का का प्रयोग करोगे, tan P जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। लेकिन काम की चीज यहाँ पे क्या है, देखो tan होता है लंब बटे आधार होता है ना बच्चों, लेकिन P थीटा है। थीटा क्या है आपके पास से, जो कोण है वो P है। तो लंब का काम कौन करेगा, ये वाली भुजा करेगी, और आधार का काम है ये वाली भुजा। तो लंब कितना है हमारे पास 5 है, आधार कितना है 12। ठीक है, माइनस का चिन्ह। कोट के लिए बच्चों क्या होता है A बटा L, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है बच्चों, आधार बटे लंब। लेकिन ध्यान रखना अब क्या, कोण जो है वो R है, कोण कितना है R है, यानी अगर कोण ये वाला है तो जैसे ही ये वाला कोण है तो अब क्या लंब कोण होगा आपके लिए 12 होगा और आधार कोण होगा 5। तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। तो लघुत्तम ले लो 12 और 12 का लघुत्तम एलसीएम कितना आया 12। 5 माइनस 5 बराबर 0 बटा 12। जो आपका उत्तर निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 0। कितना आएगा 0। ठीक है, tan P माइनस कोट R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, दो वैल्यू दी गई थी आपको लंब और ये दो भुजाएं दी गई थी कर्ण, तीसरी भुजा आपने ज्ञात कर ली, उसका tan p माइनस कोड आ रहा है। बस केवल ध्यान ये रखना है कि थीटा क्या दिया गया है, आपको ध्यान क्या रखना है, थीटा जो दिया गया है उस पर थोड़ा सा गौर करना है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो साइन a बराबर 3/4 है, साइन a बराबर कितना है 3/4। तो देखिए लाल बट्टे कक्का का प्रयोग कीजिए, तो साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यानी आपके पास लंब 3 है, लंब की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, कर्ण की जो वैल्यू है कितनी है 4। आपको निकालना क्या है बच्चों, आधार, आधार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आधार आपको जैसे ही ज्ञात करना है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आप लिखोगे कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कर्ण की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर आपको ज्ञात करनी है। 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9 प्लस लंब की स्क्वायर 16, 9 का पक्षांतरण किया बराबर लंब की स्क्वायर, 16 में से 9 गया बच्चा, उससे 7 बराबर लंब की स्क्वायर। 7 का प्रॉपर कोई वर्गमूल नहीं होता, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग मूल लेने पर, जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास इधर लंब बचा, दूसरी तरफ 7 का वर्गमूल नहीं होता, और आपको पता है जिन संख्याओं का प्रॉपर वर्गमूल नहीं होता उन पे क्या लगा देते हैं, रूट। तो लंब का जो मान है वो कितना आ गया, √7। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आपसे कह रहा है कोस ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए, कोस ए। अब ध्यान रखना यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तो a है और यहाँ भी a है। कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान आपके पास कितना है बच्चों, अभी आपने निकाला है, सॉरी यहाँ से देखना, अच्छा लंब 3 दिया गया था, ये आधार निकाल रहे हैं हम, ये हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, आधार की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये किसकी आ रही है, आधार की वैल्यू आई है। तो आधार की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई, √7, और कर्ण की वैल्यू आपको दी गई थी शुरुआत में कितनी है, 4। तो कोस का मान आएगा आधार बटे कर्ण बराबर √7/4। इसी प्रकार आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू। तो थीटा वही है, कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। tan किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आधार के बराबर है। जैसे ही लंब बटा आधार के बराबर होता है, लंब की वैल्यू आपको दी गई थी 3, आधार की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हुई है √7, तो 3/√7 ये हो गया बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है 15 कोट a बराबर 8, यही चीज दिया गया ना, 15 कोट a बराबर 8। तो 15 इधर कोट के साथ गुणा में है, तो इस 15 का पक्षांतरण कर दो। आप जानते हो कोई भी संख्या अगर प्लस में होती है तो पक्षांतरण करने पर माइनस में, माइनस में होती है तो प्लस में, गुणा से भाग, भाग से गुणा। तो इधर तो कोट a रहने दो, 8 अपनी जगह पे है, 15 इधर गुणा में था, इधर आएगा भाग में, तो कोट की वैल्यू आ गई 8/15। थोड़ा सा लाल बटे कक्का का प्रयोग करो। जैसे आप लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हो, कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, अब आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का मान आपको निकालना है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। आपके पास कर्ण निकालना है, आधार कितना है आपके पास 8 है, प्लस लंब आपके पास 15 है। 8 की स्क्वायर 64 होती है, 15 की स्क्वायर आपको पता है 225 होती है। जैसे ही दोनों का जोड़ करोगे 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289, यानी कर्ण की स्क्वायर बराबर 289। 289 को मैं लिख सकता हूँ 17 की स्क्वायर। अब लिखोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्गमूल लोगे कर्ण का मान आएगा 17।
कितना आ जाएगा बच्चों 17। अब आपके पास कर्ण का मान निकल के आ गया 17। अब आप क्या करोगे, साइन ए और सेक ए के मान निकालने हैं। सबसे पहले मान निकालना है साइन ए का। साइन ए लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू आपके पास दी गई थी 15, कर्ण की वैल्यू आपके पास आ गई 17। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, सेक ए की। सेक ए, सेक किसके बराबर होता है, देखो साइन कोस टेन कोट सेक कर्ण बटा आधार। सेक होता है कर्ण बटा आधार। बच्चों कर्ण की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 17, और जो आधार की वैल्यू है वो 8। तो सेक का मान आ गया 17/8। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक जैसे क्वेश्चन है सारे, कोई भी फर्क नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर कह रहा है 13/12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। लाल बटे कक्का का फिर से आप प्रयोग करेंगे। जैसे ही लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक में जाओ, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो बेटा कर्ण और आधार 13 और 12 आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ से लंब ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप लंब की वैल्यू निकालोगे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करोगे, पाइथागोरस प्रमेय रखोगे, फिर आप लंब का मान ज्ञात करोगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ लंब का मान आएगा 5। कितना आएगा 5, क्योंकि कर्ण की स्क्वायर 13, 169 में से 144 का घटाव करोगे 25 आएगा। 25 का वर्गमूल जो होगा वो 5 होगा। तो लंब कितना आ गया 5। हमें कह रहे हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला अनुपात होता है साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेक के साथ थीटा है तो हम भी थीटा लिखेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 5 आया, कर्ण आपके पास कितना है 13। साइन का मान ये आ गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो साइन कोस टेन कोट सेक दिया गया, कोसेक सभी पांचों निकालने पड़ेंगे। कोस होता है किसके बच्चे बराबर है आधार बट्टे कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार जो आपका है वो 12 है, कर्ण जो आपका है वो 13 है। ठीक है ना। इसके बाद आपको निकालना है टेन का वैल्यू। जो टेन का वैल्यू है वो बच्चों होता है लंब बटा आधार। टेन होता है लंब बटा आधार। समझ आ रहा है ना अच्छे से। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब आपके पास कितना है 5 है, आधार आपके पास 12 है। उसके बाद आपको निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा होता है बच्चा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार आपके पास कितना है 12, लंब आपके पास 5 है। मैंने एक चीज कल और बताई थी कि जो टेन और कोट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन और कोट क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो इसका 5/12, इसका 12/5 हो गए ना अपोजिट। कोट के बाद आता है सेक। सेक तो इसने खुद नहीं दिए तो हम निकालने की जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख सकते हो। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार कितना हो गया 13/12। फिर एक बच गया आपका लास्ट का कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आप जानते हैं किसके बराबर होता है, यहाँ से कर्ण बटा लंब। कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण आपके पास कितना है 13 और लंब आपके पास कितना है 5।